जो श्रावण के पवित्र अवसर पर पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि पर ये पवित्र कथा चल रही है। आयोजक हैं बोलबम सेवा समिति, जिस शिव महापुराण की दिव्य कथा को बड़े भाव और आनंद के साथ में पूरी बोलबम समिति के साथ आयोजित किया। और बोलबम समिति को लेकर चलना और इसको दिव्यता के साथ में ये तीसरे वर्ष में लाखों शिव भक्तों की भीड़, भक्तों का सैलाब और ये शिव महापुराण की कथा के लिए मैं दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद और कथा को श्रवण कर रहा हूँ। ये शिव की कृपा ही होती है, भगवान शंकर की करुणा ही होती है, तब जाकर आप और हम भगवान शिव की श्रावण महीने में ये पवित्र कथा को श्रवण कर पाते हैं। आयोजक समिति, बोलबम समिति तो साधुवाद के पात्र है, साथ में संपूर्ण भिलाई के नगरवासी जो इस पवित्र कथा के साक्षी बन रहे हैं 3 वर्ष से, उनके लिए साधुता है। उनकी अविरल भक्ति, उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता ये पवित्र कथा के साक्षी था। शिव पुराण कहती है कि 2 चीजें हैं, एक है अपना कर्म, दूसरा है अपना भाग्य। पुराण की कथा 2 चीजें बताती है, एक बताती है अपना कर्म और दूसरा बताती है अपना भाग्य। एक बताया है कर्म को, दूसरा बताया है भाग्य को। और शिव महापुराण की कथा में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाग्य अपने हाथ में नहीं है, कर्म अपने हाथ में है। और यदि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम अच्छा करेंगे, कर्म यदि हमारे हाथ में है और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो ये पक्का है चंचुला कि भाग्य वही लिखा जाता है जो हम अपना कर्म में करते हैं, वही भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा, भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है।
केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष दे दो कि भगवान मेरी सुनता नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। तो माँ दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो माँ दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को माँ गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर माँ को आवाज लगाता। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी माँ को किलकानियां भरकर माँ माँ कहकर रोता है, पुकारता है, ओ माँ कर कर रोता। तब माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिव पुराण कह रहा है। आवाज लगाया और माँ ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। आप कर्म ही ना करो। उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना। जितनी संसार की मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर उन्हें 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, तो हमारा एक निवेदन है, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी को पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कटोरी में थोड़ा सा मीठा रखकर उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव का नाम लेकर उस मिठाई को पति पत्नी दोनों प्रति सोमवार को थोड़ी देर दिया जलाओ, जब तक रखो और दोनों उसको खाना प्रारंभ करो। भले 25 साल हो गए हो चाहे 30 साल हो गए हो, पुकारो, देगा। प्रैक्टिकल करना। तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का, इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा,
इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं। गंगा मैया बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने बैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती। अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहां आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ करेगा। नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल, गंगा को झेल। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से, भगवान ओघड़दानी से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर सकते, और तेरी कृपा। आनंद आनंद, इसको समझना। शिव जी से जाकर कहो, भोलेनाथ झेल लेंगे, शिव जी झेल लेंगे, शंकर झेल, शिव से कहो, शिव से, हाँ भोलेनाथ। भागीरथ जी गए भोलेनाथ जी के पास, कैसे साधना करूं शिव जी की, क्या कहूं मैं, शिव को कैसे रिझाऊं। बस भागीरथ जी ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई, और अभी आपको कहा था, बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता, मम्मा, माँ उसको गोदी में लेती है, पप्पा, पिता उसको गोदी में लेता है। और जब कोई शिव भक्त दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता है, हार हार महादेव, आवाज नहीं आई तुम्हारी दमदारी से बोलो जरा, हार। शिव भक्त पुकारता है तो शिव उसको गोदी में लेता है। आओ, क्या बात है भागीरथ जी। भागीरथ जी कहते हैं, बाबा बाबा, वो गंगा मैया पृथ्वी पर आना तो चाहती है, पर उनका वेग कोई झेल नहीं सकता, उनका वेग कोई नहीं झेल सकता। हो शिव जी बोले, रुक जा जरा, अभी रुक, तो कुछ देर रुक जा। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे गंगा जी का स्वरूप देखा। देखकर भगवान समझ गए गंगा जी के अंदर अहंकार भरा गया, और अहंकार में आकर कह रही है कि मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। शिव जी ने कह दिया, जाओ गंगा जी से कह दो तैयारी कर कर आ, नाथ नीचे खड़ा है तुझे झेलने के लिए। जाओ कहो गंगा से, जाओ बोलो गंगा जी से, मैं खड़ा हूं। रोड हॉर्न सब भरी पड़ी है, इसलिए भिलाई पुलिस की ओर से थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग देख ही रहे होंगे टीवी पर भी और एलईडी पर भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पंडाल भरे हैं, रोडें भरी हैं, ग्राउंडों में जगह नहीं है। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है, कृपया निवेदन है कि वो वहीं बैठे। आगे आने के लिए या किसी भी तरह से किसी को लांग कर जाने का प्रयास ना करें। भिलाई पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन, आप जहाँ जगह मिले आप लोग वहाँ बैठो। कोई भी आगे आने का प्रयास ना करें, किसी पंडाल में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से जहाँ जगह मिल जाए, रोडों के किनारे मिल रही है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ तुमको जगह मिल रही है वहाँ बैठो। पर कोई भी
अंदर आने का या किसी भी पंडाल में प्रवेश का प्रयास ना करे। आप लोग सहयोग प्रदान करो छत्तीसगढ़ पुलिस को, भिलाई पुलिस को। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जोरदार ताली बजाओ। साधु जाओ कह दो विश्वनाथ जी बोले, बोलो गंगा जी से कह दो, जा बोल दो गंगा जी से, बोल दो गंगा जी से जाकर कि तुम आओ, नीचे विश्वनाथ जी खड़े हैं तुम्हें झेलने के लिए। चलो उत्तर दीजिएगा सारे छत्तीसगढ़ वाले, जितने बैठे हो छत्तीसगढ़ वासी, और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, और जितने हमारे यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, आस्था आदि, सब पे जवाब लिखकर भेजो। गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी ने जटा में ली कि नी ली? अरे जम के तो बोलो, जम के बोलो जरा। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख के भेजो जरा कि शंकर भगवान जब गंगा आई तो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा इतनी क्रोध में आ रही थी, इतनी उछल कर आ रही थी कि 7 तलातल रसातल पड़े और सारी पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान शंकर ने देखा ये जटा में लेऊंगा, पर उससे पहले गंगा इतनी क्रोध कर आ रही है, और क्रोध की शांति केवल एक ही है, गंगा को एक बार हृदय से लगा लेता हूं, गले लगा लेता हूं। दोनों हाथ ऊपर करे महादेव ने, गंगा को हृदय, गंगा का क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत। और जो क्रोध शांत हुआ, शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया, क्रोध शांत होते जटा में, बाद में पहले हृदय। शिव पुराण कहती है मम्मा को क्रोध आए, पापा को क्रोध आए, बहू को क्रोध आए, बेटे को क्रोध आए, भाई को क्रोध आए, बहन को क्रोध आए, घर के रिश्तेदार को क्रोध आए, तुम्हारे पहचान वाले को क्रोध आए, करना कोई दूसरा काम मत करना, उसको सिर में बाद में बिठाना, पहले उसको गले से लगाना। जब गले से लगाओगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा। हृदय से प्रेम से गले लगा लो, एक बार स्नेह से गले लगा लो। भगवान शिव गंगा जी को गले लगा लिए, हृदय से गले लगा लिए, गंगा जी का क्रोध शांत हो गया। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया। भरने के बाद भागीरथ बाबा के सामने गंगा 100 वर्ष तक प्रकट नहीं हुई, क्योंकि जटा के अंदर गंगा उछल रही है, अंदर की अंदर घूम रही है, पर बाहर नहीं निकल रही। भागीरथ जी ने कहा प्रभु मैं गंगा जी लेकर आया था अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और तुमने गंगा जी को अंदर बंद करके रख लिया, निकलने ही नहीं दे रहे हो। शंकर भगवान बोले ये गंगा कह रही थी कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, ऐसी उछलूंगी कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगी। भगवान शंकर बोले अब जरा बंद हो जा, अंदर उछल ले। कितनी उछल रही, उछल अंदर, जटा के अंदर भर दिया, ऊपर से पैक कर दिया। तो किसी ने कहा कि गुरुजी क्या शंकर जी की जटा में इतना है कि गंगा पूरी भर गई और अंदर उछल रही है? अरे भाई दुनिया समझ नहीं पाएगी मेरे महादेव को। शिव की जटा को समझने के लिए तुमको और हमको ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। शंकर की जटा में रात है, शंकर की जटा में दिन है, शंकर की जटा में सूरज है, शंकर की जटा में चंद्र है, शंकर की जटा में ग्रह है, शंकर की जटा में तलातल रसातल पर है। शिव की जटा में तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, शंकर की जटा में ऐसा क्या नहीं है जो शिव की जटा में नहीं है। गंगा भ्रमण कर रही, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब जटा के अंदर हैं, सब जटा के अंदर। और सुनो भिलाई वालों और जयंती स्टेडियम वालों, छत्तीसगढ़ के वासी तुम भी सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम में आए हो, तुम और हम दोनों गंगा के अंदर उसी जटा के अंदर बैठे हुए हैं, उसी जटा के, कोई दूसरी जगह नहीं। 100 वर्ष तक शिव जी ने गंगा को अपनी जटा से बाहर नहीं निकाला। 100 वर्ष।
ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ मेरे छत्तीसगढ़ के जी जाओ, अपने साले की बात याद रखना। जिंदगी में ना तुम दूर हो ना हम दूर हैं, सब उस शिव की जटा में मस्तक पर विराजे हैं। शिव करुणा सागर है जो हृदय में संजो कर रखता है, वरना कौन है जो हमें प्यार करता है? कौन? वो शिव है जो भीतर संजोया हुआ है। शिव चाहिए। शिव कहाँ? तो कोई कहे कि आप कहाँ बैठे हो? जयंती स्टेडियम में। जयंती स्टेडियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ है? भारत भूमि पर। भारत भूमि कहाँ है? एशिया। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? सिर की जटा में। जल कहाँ है? शंकर की जटा। सब उसी में सब। मटका कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? भिलाई में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ भारत में। भारत एशिया। एशिया पृथ्वी पर। पृथ्वी पानी में। पानी मटके में। जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। गाना नीचे एक और लाइन लिखी है, तुम भजन गाओगे पीछे वाले घुस के अंदर आ जाएंगे, फिर इनका क्या होगा कालिया, ये समझ में नहीं महाराज। इसलिए जब भजन गाएंगे तब एडजस्ट हो जाना, पर अभी नहीं गाएंगे हो। अभी तुमको तुम्हारे आसार तत्व अच्छे, तुम इतनी ज्यादा संख्या में आ गए हो कि अब सोचने में आ रहा है यहां नहीं चढ़ जा। सोचने श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम है सारे भिलाई वासियों को। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं। हार 100 वर्ष तक गंगा मैया अंदर ही भ्रमण कर, खूब इंतजार करा। बाबा मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार होना। आप गंगा जी को बाहर नहीं निकालोगे तो मुक्ति कैसे आने लगेगी? शिव जी ने कहा ठीक है, तैयारी कर। गंगा अंदर से विनती कर रही है कि मुझे बाहर निकालो। शिव जी कह रहे हैं अब गंगा का अहंकार समाप्त हो चुका है। शंकर भगवान ने उसी समय पर जटा का जैसे, अब मेरी जीजियां, हमारे तो बाल है नहीं तो हम प्रैक्टिकल करके बता नहीं सकते हैं। अब तुम्हारे बाल हैं तो तुम प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हो, हमारे बाल होते तो हम दिखा देते हैं। हम तो सफा छटे, हम कहाँ दिखाएं। अब जितने लोग बैठे हैं ना, अपने एक बाल को एक बाल को पकड़ो जरा, बस एक बाल। हम भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-4 साल में तो पकड़ ही लेंगे। ठीक है, बाल है ही नहीं तो पकड़ाएंगे क्या? खाक। अब एक बाल को पकड़ो। अरे पकड़ो जी, कैसे आलसी लोग हो, पकड़ो एक बाल मात्र, एक, ओनली वन। अब शिव जी ने केवल एक जटा के बाल को थोड़ा सा सेट किया, ओनली सेट, बस ऐसा रखा। उतनी देर में गंगा उछलकर, भागीरथ जी शंख बजाते आगे, गंगा मैया पीछे पीछे चले। पीछे 60,000 राख के जो ढेर थे सबको मोक्ष दे दिया। गंगा मैया खूब आनंद से घूमने लगी। एक दिन गंगा जी शिकायत करने शिव जी के पास पहुंच गए। वापिस शिव के पास। भोलेनाथ जी ने पूछा गंगा क्या हो गया?
आज तो तुम बड़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रश्न लेकर आई हो, बहुत सारी शिकायत करने आई हो, बहुत सारी बात कहने आई हो। क्या बात है? हुआ क्या है? प्रभु मेरी एक आपसे पूछना था। मैं दुनिया के लोगों के पाप धोती हूं, दुनिया के लोगों का कष्ट धोती हूं। सारे दुनिया के लोग पाप गंगा में छोड़कर चले जाते हैं, और जब दुनिया के लोगों का मैं इतना पाप धोती हूं, दुनिया के लोगों का इतना पाप धो रही हूं, तो तुम प्रभु मुझे अपने सिर पर क्यों रखते हो? फिर तो तुम मुझे पांव में रखो, चरणों में रखो। जब मैं इतना पाप धो रही हूं, सारा पाप, मैं दुनिया के लोगों का पाप अपने अंदर ले रही हूं, फिर तो लोग उस पाप को आप अपने सिर पर क्यों रख रहे हो? आप तो चरणों में रखो, पांव में रखो। शिव जी बोले, गंगा तुझे सिर पे रखने का एक कारण, तो दुनिया के लोगों के पाप धोती है, पाप धोकर तू वापिस आती है। अगर तुझे चरणों में रखूंगा तो लोग नहाने का पानी है, मैं तुझे पाप धोने के बाद वापिस, जब तू गंगा सागर में जाकर मिलती है, गंगा, उस गंगा सागर में मेरी ही जटा है, उसमें तू समा जाती है। गंगा अंदर जाकर एक बार देख कि तू मेरे जटा में क्यों बैठी है। मैं तुझे अंदर वापिस, जब तू लोगों के पाप धो देती है, दुनिया के पाप अंदर ले लेती है, उस पाप को मैं अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं, तू गंगा लाकर मेरे सिर पर रख देती है। क्यों रखती है? जरा जाकर देख। गंगा मैया जटा के अंदर वापिस प्रवेश करी, और गंगा जी ने वापिस प्रवेश करा जटा के अंदर। अंदर जाकर गंगा जी क्या देख रही है? हजारों लाखों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बैठे हैं जटा के अंदर और भजन कर रहे हैं। सब बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव जी से आकर गंगा जी ने पूछा, ये सारे संत बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों? शिव जी ने कहा, गंगा ये फिल्टर मशीन है, तू अंदर जाती है, तेने जो पाप धोए हैं लोगों के, वो वापिस मेरी जटा में आते हैं, और इतने सारे भक्त जब एक साथ मेरे मंत्र का उच्चारण करते हैं गंगा, तो तेरा पानी वापिस साफ हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है, और तू फिर अविरल बहने लगती है। फिर अविरल, फिर महाराज गंगा जी अविरल, अविरल। इसलिए भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो 17 अगस्त को प्रारंभ हुई है। 23 अगस्त को कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की कामना कावड़ है। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर बाबा कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। जो भी कावड़ यात्री सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। छोटे बच्चों को लेकर ना आए, बुजुर्ग ज़्यादा हैं ना आए, बीमार हैं ना आए, वहीं से भाव से दर्शन करें। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की जो कथा है, जो हर वर्ष होती है, वो रहेगी।
13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर हैं जो चलते रहेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, बाकी बात करें। सब साथ में बोलिएगा, भाव से कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिव कहते हैं मैं तुम्हें चरण में नहीं रह सकता। शंभु 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 शंभु। शिव कह रहे हैं मैं तुम्हें चरण में नहीं रख सकता, मैं तुमको रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा, सिर पर ही रखूंगा, मैं तुम्हें चरण पर नहीं रख सकता। शंभु 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 शंभु। मैं तुम्हें रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा। क्यों? मेरी जटा में संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक बैठे हैं। वो जब भजन करते हैं, स्मरण करते हैं कि स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे गंगा तुम्हारे संचित जितने जितने तुमने जीवों के पाप धोए हैं, और वो पाप जितना संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भजन करता है, उससे वो पाप कट जाते हैं, वो पाप कटते। और यही ये जो प्रश्न है, यही प्रश्न गंगा जी का जो प्रश्न है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने कर लिया शिव जी से। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, संसार का मनुष्य पूर्व का कर्म भोगता है या आज का कर्म भोगता है? कथा में कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे। ये आज का कर्म है कि पूर्व का कर्म? भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती से कहते हैं, सती तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, ये पूर्व का कर्म, पूर्व का कर्म जो लिखा ललाट पर। आपको पहले भी कथा में कहा, जन्म मरण और परण 3 है। जन्म मतलब माता ने जन्म दिया, वो तारीख, वो तिथि, वो समय निश्चित भगवान का। मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस जगह पर होगी, वो भी शिव ने निश्चित कर रखा। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण, विवाह। कहाँ कब किसके साथ होगा, ये उसने निश्चित करा। आप सब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, बोलो ईमानदारी की बात है, कितने जोरदार जोरदार रिश्ते आए, कितने अच्छे। इतने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। ये भाग्य कितने देखे। भगवान के हाथ में, और परण ये भी भगवान के हाथ में। मरण और परण ये 3 शिव के हाथ।
इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता है। जन्म काटेगा ना मरण काटेगा ना परण काटेगा। ये जन्म मरण और परण जो शिव ने लिख दिया, जो भगवान शंकर ने लिख दिया, जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने लिख दिया, वो होकर ही रहेगा। इसलिए सती को भगवान शिव जी ने होता है, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार मिलता है, जो कुटुंब मिलता है, जो संबंध मिलते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म से मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार। जैसे कथा पहले सुनाई थी भिलाई में, आप लोगों को याद है क्या? स्मरण में हो कि एक सेठ जी के दरवाजे पर एक चोर चोरी करने के लिए गया। बहुत पुरानी कथा है, पहले हम भिलाई में सुना चुके हैं, जिनने नहीं सुनी वो सुन लो। सेठ जी के घर में चोर चोरी करने के लिए गया। उसने पहले तख्ता लगाकर देखा कि सेठ जी इतने दयालु हैं। सेठ जी किसी को भी पैसा उधार मांगने आओ तुरंत दे देते हैं, पैसा उधार मांगने आओ और दे देते हैं। ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? पैसा उधार सेठ जी देते हैं, पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जम के बोलो, ये जन्म में देगा कि जम के तो बोलो अगले जन्म में देगा। अब जो